कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं हम। वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में। तो ये 10वें अध्याय हमारा चल रहा है। और जो 9वां 10वां और 11वां 3 श्लोक हमने पिछली बार काफी ठीक ठाक समझ लिए थे। लेकिन अब उनकी वो साधा वो अर्थ जो हम लोग स्पेशली समझते हैं अपने हर श्लोक का, वो इन तीनों का इकट्ठे अब हम समझेंगे। जो अर्थ होना चाहिए श्लोकों का वो हमने पिछली बार अच्छे से समझ लिया था। लेकिन अब हम कुछ खास बातें जो हमें समझ में आए अपने प्रैक्टिकल जीवन, उनको हम समझ थी पिछली बार। अविकंपेन योगेन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये शब्द। अविकंप योग, निश्चल योग, निश्चल ध्यान योग, मतलब जिसमें क्या है, वो कैसा है वो योग, वो हमको समझना है। तो वो हमने समझा था पिछली बार। अब हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, हमारे हम मन को हम सब समझते हैं और हमने देख लिया कि जो कुछ है हर चीज की जड़ में मन ही है। सिंपल भी हम बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मतलब मन ही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। तो अब मन की भी दो अवस्थाएं हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तो है दौड़ता हुआ मन और एक है ठहरा हुआ मन। वो ठहरा हुआ मन हमें कैसे हासिल करना है, बस सारा सार गीता का इसी में है। हमारा मन तो क्षण प्रति पल दौड़ता ही रहता है। दौड़ता हुआ मन तो क्या है, हर वक्त दौड़ता ही, दौड़ता हुआ मन हर वक्त, हेलो, दौड़ता हुआ मन तो हर वक्त दौड़ता ही रहता है ना, कभी स्थिर होता ही नहीं है। मतलब दौड़ते हुए मन का प्रॉब्लम क्या है, मन कभी, भाई एक क्षण भी हमारे हाथ में नहीं होता, सही पूछिए तो मन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता है। और दूसरी बात क्या है, मन दौड़ता है, दौड़ने का मतलब क्या हुआ, मन वर्तमान में कभी रहता ही नहीं है। क्योंकि जो कोई निरंतर दौड़ रहा है तो एक क्षण भी उसकी स्थिति वहां नहीं होती जहां वो है। दौड़ में तो फिर दौड़ रहा है बस वो, तो वर्तमान में हम कभी होते ही नहीं है। और यही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। आप लोग आजकल खूब कोटेशन वगैरह और खूब देखते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है कि क्षण में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो, जबकि हम हमेशा या तो पास्ट की उसमें लगे रहते हैं जुगाली में, या फिर भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। वर्तमान में हम कभी होते ही नहीं है। तो ये जो दौड़ता हुआ मन है ना, ये दौड़ता ही रहता है, कोई ठहरने का उपाय ही नहीं है। ठहर कहाँ सकता है मन, वर्तमान में। और वर्तमान में क्या है, वहां ठहरता नहीं, वर्तमान में ठहरता नहीं है वो। तो दौड़ता हुआ मन ही हमारी बीमारी है, सारा रोग है, सारा हमारा जो प्रॉब्लम है वो सारा इस मन की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये मन हमेशा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। तो अभी हम इन तीनों श्लोकों में हमें यही बताया गया है, जो कुछ भी तीनों श्लोकों में बोला गया है बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सबसे पहले जरूरी चीज है अविकंपेन योगेन। कृष्ण ने कहा जो अविकंप योग के द्वारा, निश्चल ध्यान योग के द्वारा जो ये सब प्राप्त कर लेता है, तो फिर मैं उसको ज्ञान के दीपक से उसका अज्ञान नष्ट कर देता हूँ, उसको ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। लेकिन पहली शर्त क्या रखी, अविकंपेन योगेन। तो
हम ये जो बोलते हैं ना कोई धार्मिक है और ये व्यक्ति धार्मिक नहीं है, तो सही पूछे तो धार्मिक और अधार्मिक की जो परिभाषा हम दुनिया में करते हैं वो सही नहीं है। असल में पूछिए तो ये तो आडंबर हैं, तरह तरह के तरीके हैं। देखिए, धर्म यदि सचमुच धर्म है तो वो कभी किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखेगा, विरोध नहीं रखेगा, लड़ाएगा नहीं। असली धार्मिक व्यक्ति कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन ये जो क्या है, अधार्मिक समझ लीजिए, सही परिभाषा अधार्मिक की एक ही है, जिसका मन दौड़ता हुआ है। मन जिसका दौड़ रहा है फिर कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे वो ईश्वर को माने, आत्मा को माने, वेद को माने, कुरान को माने, बाइबिल को माने, लेकिन यदि उसका मन दौड़ रहा है तो वो आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। और यदि उसका मन ठहरा हुआ है तो चाहे वो कुछ भी ना माने, ना गीता, ना बाइबिल, ना कुरान, ना रामायण, ना महाभारत, कुछ भी ना माने वो, लेकिन यदि मन ठहरा हुआ है तो इन सारे अच्छा, इन सारे धर्म ग्रंथों का जो भी हाँ, जैसे विंटर स्टार्ट थी ना तब ऐसी ठंड थी। पूजा तुम म्यूट कर सकती हो? याद है जब सर्दियां शुरू हो रही पूजा, है ना, ठंड आ रही है, ठंड आ रही हाँ करती है, तो याद हुआ था। हेलो, हाँ, किसी का प्लीज म्यूट कर लें। कर दी। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति चाहे कुछ भी ना माने लेकिन उसका मन ठहरा हुआ है तो वो धार्मिक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मन ठहरता है हमारा उस परमेश्वर से तत्काल संबंध हो जाता है, मन के ठहरते ही। और जब परमात्मा से संबंध हो गया तो सारे धर्मों का उद्देश्य तो वही है ना। उद्देश्य तो हमने अलग अलग बना रखे हैं, और लड़ाई झगड़े, धर्म, असल जो धर्म है वो तो कभी लड़ाई झगड़े कराता ही नहीं है। अब हम उसे कुछ भी नाम दे दें, चाहे मन जहां ठहरा वहीं आदमी असली धार्मिक व्यक्ति वो हो गया। मन जहां ठहर जाता है, ठीक है। अब इस मन को ठहराने के लिए कृष्ण ने जो शब्द का उपयोग किया है उसे हम ठीक से समझ लें तो फिर हमारा ये 9, 10, 11 ये श्लोक जो है ना, ये समझने हमें आसान हो जाएंगे। तो वो हमने क्या वर्ड देखा था? अविकंपेन योगेन। यदि अविकंप योग से जुड़ जाता है तो फिर नात्र संशय है। निश्चल ध्यान योग को जो उपलब्ध हो जाता है वह मेरे में, कृष्ण कहते हैं, वह वो भगवान में एक ही भाव से ठहर जाता है। अब ये निश्चल ध्यान योग क्या है ये हमने समझ लिया था, लेकिन अब हम पाए कैसे इस निश्चल ध्यान योग को? हमें तो ये चाहिए ना कि हम इस निश्चल ध्यान योग को पाए कैसे। पता तो हो गया ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर कैसे प्राप्त करें? तो समझना एक चीज, समझ तो हम बहुत चीजें लेते हैं, गीता भी हम समझते तो जा रहे हैं, लेकिन वो समझने से फायदा नहीं होगा जब तक हम उस समझ को व्यवहार में ना लाएं, जब तक हम उसके अंदर उतरे ना। इसलिए जो जितने समझदार आदमी जिन्हें हम कहते हैं ना, सही में वो सब ना समझ है, क्योंकि अनुभव उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस समझ लिया, समझ लिया। समझना हो जाता है दिमाग से, लेकिन शब्दों का भंडार होता है उनके पास। लेकिन यहाँ कृष्ण ने कहा है अविकंपेन योगेन, निश्चल ध्यान योग के द्वारा, निश्चल योग के द्वारा। तो ये ध्यान जो है ना, ये समझना नहीं है, ध्यान एक अनुभूति है, वो हमें अनुभव कराता है। और ये जितना हम गीता में समझ रहे हैं तो वो हमें अनुभव करना है, अपने अनुभव में लाना है, तब वो कृष्ण की बातें हम समझ पाएंगे। अब ध्यान के सैकड़ों प्रकार हैं, कोई किसी में वो विरोध नहीं करना चाहिए। सैकड़ों प्रकार हैं ध्यान के, और सैकड़ों मार्गों से लोग ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। पृथ्वी पर अनेक लोग अनेक अलग अलग रास्तों से चल चल कर पहुंचे हैं ध्यान में। अच्छा, एक कहते हैं, एक जस्ट मैंने एक विचार पढ़ा है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये कहते हैं कि निश्चल मन की यदि थोड़ी सी झलक पानी हो, ध्यान में नहीं बैठा जा रहा, नहीं हो रहा, एक थोड़ी सी झलक मिलनी शुरू हो जाए तो भी हमारी जिंदगी रूपांतरित हो जाती है। क्योंकि यदि एक बार हमें किसी चीज का वो मिल जाता है ना, एक बार किसी चीज का हमें, जैसे बोलते हैं ना, स्वाद लग जाए, तो फिर हम उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो ये क्या हुआ, हमें उसकी थोड़ी सी झलक पानी है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? एक बार इस ध्यान का समझना जरूर पड़ेगा, है ना। जैसे समझ लीजिए कि आ, कैसे पाएंगे हम? जैसे समझ लीजिए एक कोई अंडा है, उसमें पक्षी बंद है ना। अब
असली परिणति क्या होनी चाहिए? अंडा फूटे और वो पक्षी उड़े, तभी तो फायदा है ना। अंडे को टूटना ही चाहिए। यदि वो अंडा नहीं टूटता है किसी वजह से, तो वो क्या होगा? वो पक्षी कभी पंख फड़फड़ा के उड़ नहीं सकेगा, वही उसकी कब्र बन जाएगा। तो ये हम कहते हैं कि मन होना तो चाहिए, मन जरूरी है। आदमी मन के बिना तो पैदा ही नहीं हो सकता, है ना। तो पैदाइश तो है, मतलब मन जरूरी है, लेकिन फिर वो मन उतना ही जरूरी है हमारे लिए जैसे वो पक्षी के लिए अंडा जरूरी है। मतलब हमें इस मन से पार जाना ही पड़ेगा। जैसे पक्षी को पंख फैलाने के लिए अंडा फोड़ के बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मन जरूरी है हमें, वो हमारी रक्षा करता है, लेकिन एक सीमा तक। एक सीमा के बाद वो मन हमारा दुश्मन हो जाता है। एक सीमा तक सहारा है, उसके बाद वो हमारे लिए कारागार बन जाता है, और हम अपने मन के ही तो बंदी हैं। और हमारे सबसे बड़ी मुश्किल और क्या है? ये मन ही तो है जो हमें परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता। इसने हमें बंदी बना रखा है। मन हमारे लिए एक तरह का कारागार है, जेल है हमारे लिए। तो अब क्या हुआ है, हमें तो जब तक पक्षी अंडे के अंदर है, उसको लगता है कि ये अंडा ही मेरी सुरक्षा है, इसी के अंदर मैं सुरक्षित हूं। ऐसे ही ये मन जो है ना, ये हमें हमारी सुरक्षा लगता है। तो देखिए, एक छोटी सी बात है, जब हम किसी को शारीरिक रूप से बीमार बोलते हैं ना, उसे बुरा नहीं लगता है, ठीक है भाई। और लोग अपनी चर्चा भी कर लेते हैं, किडनी खराब है, लिवर खराब है, या हमारे ये स्टंट पड़े हैं, हार्ट है, ये है, वो है, खुल के चर्चा कर लेते हैं सबकी। लेकिन जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, वो छुपाते रहते हैं उसको। ये बहुत बड़ी बात आप देखिए, है ना। क्योंकि यदि किसी को कह दिया जाए ना कि तुम्हारा मन बीमार है, तो उसे लगता है कि मैं पागल हूं। मन बीमार कहने का सीधा सा मतलब हमारे आजकल यही निकला। हालांकि आजकल लोग काफी खुल रहे हैं, मानसिक बीमारियां इतनी ओपनली लोग डिस्कस करने लग गए हैं। तो लेकिन मन को बीमार मानना हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मन ही हमें सुरक्षा देता है उस अंडे की तरह से। तो मन के साथ हमारा तादात्म्य, हमारी आइडेंटिटी बहुत गहरी है। हमने अपने को मन के साथ एक समझ रखा है, हम मन को अलग समझते ही नहीं है अपने से। और इस तरह पक्षी अंडे के बाहर होने में असुविधा पाता है, उपाय नहीं रह जाता। अंडे को ही पक्षी यदि समझ ले कि मेरा होना है, तो कठिनाई हो जाएगी। वही हम यदि मन को ही समझ लें कि बस मन ही हमारे लिए सब कुछ है, तो फिर कठिनाई हो जाएगी। इसलिए ध्यान क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझिए, इस मन को तोड़ने का नाम है ध्यान। मन से पार जाने का नाम है ध्यान। ये है ध्यान। ध्यान हमारे लिए ये, इसलिए ध्यान का इतना महत्व है। अब ध्यान के रास्ते सैकड़ों हैं, कोई मुश्किल रास्तों पे चलना या वही करना जरूरी नहीं है। ध्यान कभी का किसी भी क्षण लग सकता है। तो अब क्या है, एक छोटी सी प्रक्रिया ध्यान की है जिससे इस अंडे से बाहर आ सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल किसी ने बताया है कि यदि अनुभव करना हो, तो जैसे हमने देखा होगा, कई बार चित्र देखते हैं ना हम, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। देखा है ना कभी आपने? माँ के गर्भ में बच्चा जिस हालत में होता है ना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, योग की गहरी खोज कहती है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जिस पोस्चर में, उस समय बच्चे के पास न्यूनतम मन होता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जिस पोस्चर में, वो पैर उसके दोनों ऊपर उठे हुए, यहाँ चिपके हुए, और कहते हैं उस वक्त उसके पास न्यूनतम मन होता है, ना के बराबर मन होता है। बच्चे की चेतना माँ के पेट में मस्तिष्क में होती ही नहीं है, और न ही बच्चे की चेतना हृदय में होती है। बिना की धड़कन के 9 महीने जिंदा रहता है ना। तो जीवन जो है ना, वो धड़कन से भी गहरी चीज है, कुछ और चीज है। अब यदि हमसे कोई पूछे कि आपकी चेतना कहाँ है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? दिमाग से हम सोचेंगे तो हमारा सिर पे हाथ जाएगा, सिर केंद्र होता है। यदि हमारी चेतना प्रेम में केंद्रित होती है, भाव में केंद्रित होती है, और हम पूछे चेतना कहाँ है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? हृदय पे जाएगा। तो प्रेमी को यदि कोई पूछा जाए, प्रेम की बात की जाए, तो वो हृदय पे ध्यान रखेगा। और गणित को सुलझाने वाला आदमी, विचार प्रधान आदमी, वो मस्तक पे आएगा। उसके लिए वो वहां पे चेतना उसकी वहां पे होती है। तो जिन लोगों को भी मन के पार जाना है, उन्हें हृदय और मस्तिष्क दोनों से उतरकर, ये एक विचार है, एक रिसर्च की गई है कि उन जिनको मन के पार जाना है, तो उन्हें हृदय और मस्तिष्क दोनों से उतरकर और नाभि के पास वापस लौटना होगा। जैसे बच्चा 9 महीने तक पूरा नाभि से ही जुड़ा होता है ना, माँ की नाभि से। अगर हम फिर से अपनी चेतना को नाभि के पास ले आए,
अनुभव कर सके चेतना को नाभि के पास, तो हमारा कहते हैं, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं वो कहते हैं, तो हमारा मन तत्क्षण ठहर जाता है। यदि हम अपनी चेतना को हृदय और मस्तिष्क से हटाकर नाभि के पास लाने में सफल हो, तो कहते हैं कि मन तत्क्षण ठहर जाता है। तो ये एक टेक्निक है। ये एक रिसर्च किया है, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि आप ऐसा करके देखें इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, जिस पोजीशन में बच्चा होता है ना माँ के गर्भ में, जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त वज्रासन में बैठते हैं ना, वो पैर को मोड़कर, और वो कि वैसे बैठ जाएं, वैसे बैठकर बिल्कुल वैसे पैर घुटने मोड़ लें अपने जैसे हम बैठते हैं, आंख कर लें बंद, शरीर को छोड़ दें ढीला, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। श्वास जितनी धीमी हो, जितनी आहिस्ता आहिस्ता आए जाए उतना अच्छा, मतलब श्वास लेने करने का बात ही छोड़ दें, अपने आप न्यून हो जाए, शांत हो जाए। ऐसे यदि रोकेंगे, क्योंकि यदि श्वास को रोकने की कोशिश की तो फिर तेजी आ जाती है, ध्यान उधर चला जाता है। तो करना क्या है, बस आंख बंद कर लें और अपनी चेतना को, अपने ध्यान को उसको नाभि के पास ले जाएं। श्वास बिल्कुल धीमी है, पहले सिर से उतारें, हृदय पे लाएं और फिर नाभि के पास चेतना को ले जाएं। और जो हल्का सा कंपन श्वास का नाभि के पास हो रहा है, हल्का सा कंपन जो हो रहा है श्वास के धक्के से पेट ऊपर नीचे जो जा रहा है, कहते हैं उसको, ध्यान को वहां ले जाएं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ते जाएं। तो थोड़ी देर में, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो कहते हैं, थोड़ी देर में क्या होगा, हमारा शरीर आगे की तरफ झुकने लगेगा। वज्रासन में हम बैठे हैं ना, शरीर आगे की तरफ झुकने लगेगा। तो वो कहते हैं झुकने दो, शरीर को छोड़ दो, और ऐसे झुकते झुकते जब आपका शरीर जमीन से लग जाएगा, तो कहते हैं वो स्थिति बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे बच्चा माँ के गर्भ में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा करके देखा, और उस वक्त कहते हैं कि बड़ी शांति मिलती है। शांत होने के लिए इस आसन से बड़ा कोई आसन संसार में अभी तक नहीं है, इमीडिएट शांति पाने। ये अभ्यास करने से आएगा, ये आसन भी कोई आसानी से नहीं आएगा। कई बार हमारा, जब हम इस तरह कर रहे होंगे, टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एक ही सेकंड में हो जाएगा, कुछ मिनट लगेंगे, उसमें आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन अभ्यास करने से हो जाएगा, ऐसा जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने कहा है। कहते हैं अनेक बार ध्यान उचट भी जाएगा, कोई आवाज होगी तो ध्यान भटक जाएगा, लेकिन लड़ो मत, ध्यान में यही कहते हैं, लड़ो मत उन चीजों से। जैसे ही लगे कि हमारा ध्यान हट रहा है, वापस लौटा के ले आओ, संघर्ष मत करो। लेकिन तो कहते हैं 30 मिनट में, 40 मिनट में, सबका अलग अलग जो है, ऐसा प्रयोग यदि आप करते रहें, ठीक ऐसे ही बच्चे की हालत में माँ के गर्भ में पड़े रहें, जो ये पोस्टर बनाया है, तो ये कहते हैं कि मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा। जितना हम नाभि के पास होंगे उतनी देर मन ठहरा रहेगा, और फिर नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा, तो फिर मन बिल्कुल ठहर जाएगा। मन भी चलता है, हृदय भी चलता है, लेकिन हमारी नाभि नहीं चलती है। नाभि के पास चेतना लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मन की भी दौड़ है, विचार की भी दौड़ है, भावों की भी दौड़ है, लेकिन नाभि की कोई दौड़ नहीं है। मन दौड़ता रहेगा, नाभि की दौड़ नहीं होती। तो मन में, मतलब देख लीजिए, मन का भी भविष्य है, क्योंकि मन हमने देखा भविष्य में दौड़ता है, हृदय का भी भविष्य होता है, नाभि वर्तमान में होती है। इसलिए कहते हैं जस्ट इन द मोमेंट, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। तो ये जो मोमेंट में होने की जो बात है, वो नाभि के पास चेतना यदि आ जाए, जितना आदमी नाभि के पास आएगा अपनी चेतना को लेकर, उतना ही वर्तमान के करीब आ जाएगा। जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा है माँ से, ऐसे ही एक अज्ञात नाभि के द्वारा हम अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। ये नाभि ही द्वार है, हमें पता नहीं है। आपने देखा होगा वो विष्णु का लेटा हुआ चित्र, जिसमें नाभि से कमल निकला है और ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही है। ये सिंबॉलिक चीजें बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं। हमारा सब, दुनिया के हर व्यक्ति का अस्तित्व, जैसे बच्चा नाभि से जुड़ा होता है माँ से, वैसे ही हम सब उस परम अस्तित्व से एक तरह अदृश्य नाभि के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। ये देखिए आप, ऐसा और भी रिसर्च हुई है। कभी कभी कुछ जब भी वो शरीर के बाहर होते हैं, तो उनके और उनको जो शरीर नीचे पड़ा है, उस नाभि से एक ऊर्जा की, एक तरह की रोशनी की एक लाइन होती है, जिससे वो उससे जुड़े होते हैं। तो जैसे ही हम नाभि के निकट अपनी चेतना को लाते हैं, मन निश्चल हो जाता है। यह सब कहने का मतलब यह है। अब आप सोच के देखिए, जीसस ने भी कहा था, लोगों ने उसको समझा नहीं। उन्होंने क्या कहा था, तुम
तभी मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर पाओगे जब तुम छोटे बच्चों की भांति हो जाओगे। लोगों ने इसका मतलब क्या निकाला? जब तुम बच्चों की भांति सरल हो जाओगे। कुछ जिन्होंने बहुत गहराई में खोज खबर ली, उन्होंने कहा जीसस के कहने का यह मतलब है कि जब तुम बच्चे जैसे हो जाओगे, मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में जिस पोजीशन में होता है उस स्थिति में आ जाओगे, जब तुम वर्तमान में ठहर जाओगे तो तुमको प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश मिल जाएगा, मतलब तुमको प्रभु मिल जाएंगे। ऐसी ही घटना निश्चल ध्यान योग में घटती है। ये जो नाभि वाला जो बताया ना, ऐसी ही घटना जो कृष्ण ने कहा ना, अविकंपेन ध्यान योग में, अविकंपेन योगेन, तो उस निश्चल ध्यान योग में भी क्या होता है, हम समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा के साथ हमारा एक ही भाव हो जाता है और परमात्मा के द्वारा ही हम जीने लगते हैं, फिर कोई फर्क ही नहीं रहता। तो ये जो कहा है ना कृष्ण ने, फिर कोई संशय नहीं रहता। यदि अविकंप ध्यान योग, अविकंप योग यदि हमने कर लिया तो फिर निश्चल ध्यान योग से हम भगवान में ही स्थित हो गए। बिल्कुल ये वही हुआ जो माँ और बच्चे का अभी हमने समझा था। ये सूत्र समझना बहुत जरूरी था 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक को समझने के लिए, इसलिए हमने इसमें इतना समय लगाया है, क्योंकि बहुत जरूरी था इसको समझना। फिर हमारे श्लोक 9वां, 10वां, 11वां जो हम समझ चुके हैं सारे, अविकंपेन योगेन और भजन्ते माम भाव समन्विता। अब क्या कहते हैं? मत चित्ता, ये हमने समझ लिया था। मत चित्ता मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थ हमने समझ लिया था, लेकिन अब पिछले जो हमने उसमें समझा था और अब ये ध्यान योग को समझ के हम इसका दूसरा अर्थ समझेंगे, अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। ये है महिमा गीता के किसी भी श्लोक को समझने के लिए। मतलब यदि आप मन के वशीभूत होकर समझ रहे हैं और मन से परे होकर समझ रहे हैं, गीता के हर श्लोक का अर्थ बदल जाएगा। ये सारा जो आज हमने चर्चा की है, इसका यही अर्थ है कि आप यदि ध्यान में स्थित होकर गीता को समझेंगे, अविकंप योग ध्यान में, तो उसके अर्थ नए प्रकट होंगे, असली अर्थ प्रकट होंगे। तो अब निश्चल ध्यान योग के बाद इस सूत्र का अर्थ जो हमें अब भी चर्चा की थी, कारण क्या है? हजारों टीकाएं हैं और ज्यादातर टीका पंडितों, विद्वानों द्वारा ही लिखी गई हैं, है ना, जिनके पास काफी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान ही ज्ञान है, उनके पास ध्यान नहीं है। इसलिए तो भारी विवाद है। एक पंडित ने एक लिखा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, चौथे ने चौथा, इसीलिए विवाद है। सैकड़ों अर्थ हो गए, सैकड़ों अर्थ होंगे ही, क्योंकि अर्थ तो मन कर रहा है ना। मन सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों हैं, तो अर्थ भी अलग अलग होंगे। लेकिन ध्यान सिर्फ एक ही है। जिसने ध्यान में उतरकर कोई बात बोली है, तो वो बुद्ध की बात भी वही होगी, महावीर की भी वही होगी, कृष्ण की भी वही होगी। जिसने ध्यान में उतर है, उनकी बात में फर्क नहीं होगा। फिर चाहे वो किसी वेद में लिखी हो, कुरान में लिखी हो, बाइबल में लिखी हो, लेकिन जिसने ध्यान में उतर के बोला है, मन से बोला है, तो फर्क होगा। ध्यान को उपलब्ध है तो ध्यान तो एक ही होता है, लेकिन मन उतने ही होते हैं जितने लोग होते हैं। हर का मन अलग है, बल्कि हर का मन ही अलग नहीं है। हमारा एक व्यक्ति का मन भी हमेशा एक सा नहीं, सुबह अलग है, दोपहर को अलग है, शाम को अलग है। हमारे मन भी हजारों हैं, सैकड़ों हैं। तो भाई ये मन से जो अर्थ किए जाएंगे वो तो अनेक ही होंगे। तो एक उपाय यह है कि गीता के शब्दों को हम समझें, उनकी व्याख्याएं समझ लें और तृप्त हो जाएं। उसका मतलब तो ये हुआ कि हम गीता को असली रूप में समझने से चूक गए। गीता हमारे काम नहीं आएगी। हमको भ्रम होगा कि हमने गीता को समझ लिया। हाँ, समझ तो लिया हमने, पर उस समझने से हमारा कुछ भला नहीं होगा। दूसरा रास्ता क्या है? पहले ध्यान में प्रवेश करें, फिर गीता को समझें, तब बड़ी मजेदार घटना घटती है। जो लोग मन से गीता को समझेंगे, वे गीता की भी 1000 टीकाएं करेंगे, 2 टीकाकार दुश्मन की तरह आपस में लड़ेंगे, जबकि गीता लड़ना थोड़ी सिखाती है। गीता तो कहती है सब में वो एक ही तत्व है, तो लड़ाई है ही किस बात की। पर वो तब होगा जब हम गीता को ध्यान से समझेंगे, ध्यान में उतरकर फिर गीता को समझेंगे। ध्यान से कोई चले तो जितनी गीताएं हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं दुनिया में, उन सब का एक ही अर्थ हो जाएगा, कोई झगड़ा रहेगा ही नहीं, है ना। बस ध्यान एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया परिप्रेक्ष्य दे देता है, हमें देखने का एक नया ढंग दे देता है। इसलिए अब हम इस सूत्र को समझें
तो यदि हम जो हमने समझा था साधारण अर्थ तो क्या है, हमने साधारण शब्दों का अर्थ कर लिया, संधि विच्छेद कर लिया, और हमने क्या अर्थ समझे, क्या कहा कृष्ण ने, वे मेरे में निरंतर मन लगाने वाले, निरंतर ईश्वर को स्मरण करने वाले, निरंतर उसका नाम लेने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, मुझ में ही जो अपने को समर्पण कर देते हैं, ऐसे लोग सदा मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए, एक दूसरे को मेरा प्रभाव समझाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। ये तो सामान्य हमने एक एक शब्द का अर्थ जो पिछली बार भी खूब समझ लिया था, लेकिन अब यदि हमने जो ध्यान का मतलब समझा है, अब वो ध्यान के बाद हम इसका अर्थ समझेंगे तो देखिएगा सारी दिशा को ही मोड़ देगा वो ध्यान के बाद समझने का अर्थ। अगर हमारा मन जारी है, बस एक बात समझ लीजिए, मन हमारा यदि चल रहा है तो हमारा मन संसार में ही लगा रहेगा। यदि हम संसार में मन लगाए, बीच बीच में हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं, जैसा कि हम सब करते हैं, बीच बीच में परमात्मा का नाम लेते हैं हम, लेकिन हमारा मन संसार में लगा है तो मन हमारा संसार में ही लगा रहेगा। इसलिए तो देखिए ना, कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, भक्तजन मंदिरों में बैठे हैं, तो हमें ये भ्रम में हम ना रहें कि वो बैठे हैं तो उनका ध्यान है प्रभु में। भगवान का नाम भी उच्चारण करना बहुत आसान है, लेकिन उससे हमारा ध्यान नहीं हो गया। नानक के जीवन की बड़ी घटनाएं हमने सुनी है। एक तो पैरों वाली सुनी है कि उनको कहा गया कि भाई आप तो मस्जिद की तरफ पैर, मंदिर की तरफ पैर करके लेटे हो, आप जरा पैर उन्होंने कहा भाई आप कर दो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लगता, क्योंकि नानक को तो हर जगह, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पता चलता, तो सबको बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए एक और कहानी है कि एक मुसलमान नवाब ने उनको कहा कि आप मेरे साथ नमाज पढ़ोगे। नानक ने कहा हाँ पढ़ लूंगा, यदि आप पढ़ोगे तो। शर्त रख दी उन्होंने, बड़ी गहरी बात बोल दी, वो समझा नहीं नवाब तो बोले चलो आप मेरे साथ नमाज पढ़ने गए। गुरु नानक, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक हिंदू होके कैसे नमाज पढ़ेंगे, पर वो चले गए। पर उन्होंने शर्त रख दी थी, हाँ यदि तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं जरूर तुम्हारे साथ नमाज पढ़ूंगा। पहुंच गए, दीवार के सहारे खड़े हो गए। अब वो देख रहे हैं कि वो नवाब जो है वो अपना, जैसे भी ये लोग हाथों से करते हैं, जो भी मुद्राएं हैं वो सब कर रहा है। और नानक जी तो अपने सीधे खड़े हैं। वो नवाब जो है बीच बीच में आंखें खोल खोल कर और देख रहा है, उसे लग रहा है तो कुछ नमाज पढ़ ही नहीं रहे। बड़ा गुस्सा आया उसको कि जैसे ही मैं करूंगा, मतलब ये खत्म करता हूँ नमाज जल्दी से और खबर लेता हूँ इसकी, नानक की मैं। तो उसने कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने मेरे से वादा किया था। नानक ने कहा मैंने आपको ये कहा था कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, लेकिन तुमने नमाज कहाँ पढ़ी। तुम तो हाथ पैरों से कवायद तो पूरी कर रहे थे, व्यायाम पूरा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा पूरा मन तो मेरी तरफ था, तुम्हारा मन नमाज में था ही कहाँ। तुम तो नहीं। तो मन ना रह जाए तो जो लगाव घटित होगा वो परमात्मा से होगा, पर वो मन का हटना जरूरी है। मन के साथ मन हमारा दौड़ रहा है, फिर चाहे हम मुंह से कितने ही भजन गा लें, कितनी कोई नमाज पढ़ ले, कुछ भी कर ले, तो ये सूत्र ध्यान के अर्थ से समझेंगे तो इसका अस्तित्वगत ध्यानगत अर्थ होगा, जो हम गीता के अर्थ समझ रहे हैं। और जिन्होंने अपना मन खो दिया और मुझ में निरंतर रहने लगे, ये कृष्ण कह रहे हैं। ये निरंतर वर्ड उन्होंने कहा ना, अभिकंपेन योगेन, निरंतर मुझ में लगे रहने लगे, और वो हमने निरंतर समझा था। वो निरंतर लगे रहना होगा ही तब जब हम मन के पार पहुंच जाएंगे। मन को हम परमात्मा में लगा ही नहीं सकते, क्यों कि मन तो तरंग है ना। मन का अर्थ ही बेचैनी है। मन को हम परमात्मा में नहीं लगा सकते। मन जहां शांत और शून्य हो जाता है वहां आप परमात्मा में लग गए। और ये लगना बहुत अलग तरह का है, क्योंकि मन को लगाते हैं तो चेष्टा कर, मन लगाना किसी चीज में उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है। फिर भी जहां भी हम चेष्टा करते हैं, बच्चों को कहते हैं पढ़ने में मन लगाओ, मन लगाओ, जितना हम चाहते हैं इस चीज में मन लगाएं, उतना ही मन, किताब सामने खुली है, मन कहीं और दौड़ रहा है। ये तो सबका अनुभव है। मन को जहां जितनी लगाने की चेष्टा करेंगे मन उतना ही दौड़ेगा, है ना। तो ये लगाना, फिर भी मन तो भागता ही रहता है। ये जो भगवान में लगाना है ना, वो चेष्टा नहीं है, वो चेष्टा रहित है। जब चेष्टा रहित हम लग जाते हैं तो फिर हम भागना भी चाहें, परमात्मा से तो भाग नहीं सकते। तो परमात्मा में हमें बिना चेष्टा के लगना है, मन की तरह नहीं। ठीक है ना। यही बात थी कि जब व्यक्ति का मन खो जाएगा, उसे परमात्मा में ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप लग जाता है। फिर जो भी करे परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि दौड़ तो सारी मन की है ना। दौड़ा था तो मन था।
शब्द से खोलने जाएंगे, जैसा अभी तक हमने देखा, शब्दों से अर्थ समझेंगे तो अर्थ तो समझ जाएंगे, लेकिन वो अलग अर्थ होगा। और यदि ध्यान से समझेंगे, मेरे में निरंतर मन लगाने वाले और मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, तो ये अर्थ बिल्कुल ध्यान के द्वारा हमें अलग समझ में आएगा। मेरे ही में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, मदगत प्राणा, मदगत प्राणा, ये वर्ड आया ना हमारे 9वें 10वें 11वें 3 श्लोकों में, एक में। कौन करेगा अर्पण प्राणों को? प्राणों का अर्पण कौन करेगा? हम कर सकते हैं क्या? सोचकर तो नहीं कर सकते, विचार कर तो नहीं कर सकते, मन पूर्वक तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई मन पूर्वक कहता है कि मैं अपने प्राण अर्पित करता हूं, तो फिर क्या है? निर्णायक कौन है यहां पर? मैं निर्णायक हूं ना, मेरा मन निर्णायक है ना। और वो मैं जो है वो तो ईगो है, अहंकार केंद्रित है। गीता तो सबसे पहले कहती है ईगो को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, अहम को छोड़ो, अहम को छोड़ना है। और मैं अपने प्राणों को अर्पण करता हूं, तो मैं तो बनी हुई है, हमारी मैं बनी हुई है, मतलब ईगो बनी हुई है, अहंकार बनी हुई है। जब हम मौजूद हैं, मिटते नहीं है, तो परमात्मा क्या करेगा फिर? लेकिन जब ध्यान के बाद जो समर्पण होता है, वो हमारा कृत्य नहीं है, ध्यान में समर्पण अपने आप होता है। ये मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूं समझने की, क्योंकि जिन्होंने भी किया है ध्यान में समर्पण, वो कोशिश करते हैं बताने की। बुद्ध जैसे, महावीर जैसे लोग बताने की कोशिश करते हैं कि ध्यान, और गीता समझा यही रही है कि ऐसा नहीं होता तो कृष्ण कह ही देते ना कि अपने प्राणों को मुझ में अर्पण कर दो। मैं तो अर्पण कर ही नहीं सकता ना। ध्यान के बाद जो समर्पण होता है वो हमारा कृत्य नहीं है, वो हमारा कर्म नहीं है। अहंकार केंद्रित मैं वहां रहता ही नहीं है कि मैं समर्पण कर दूं प्राणों को। ध्यान की उस स्थिति में ऐसा पता चलता है कि मेरे प्राण तो उससे ही चल रहे हैं, मेरी श्वास और उस प्रभु की श्वास तो एक ही है, मैं उससे अलग हुई नहीं।